नमस्कार दोस्तों, जरा सोच के देखिए। भारत का एक ऐसा राज्य जो देश का लगभग 17% से ज्यादा कोयले की जरूरत पूरी करता हो, जिसकी वजह से इस देश की फैक्ट्रियों के पहिए घूमते हो, जहां की धरती के नीचे लोहा, बॉक्साइट, हीरा और सोना जैसे मूल्यवान खनिज छिपे हों। जो राज्य आपके मोबाइल से लेकर मेट्रो ट्रेन तक, आपके घर की बिजली से लेकर देश की सेना के हथियार तक हर एक चीज की पूर्ति करता हो, तो सोच के देखिए उसके न होने पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उसे जानते तक नहीं। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसे राज्य से रूबरू करवाने वाला हूं जिसे आदिवासी, नक्सल प्रभावित, पिछड़ा राज्य जैसे नामों से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ की। आज मैं आपको इसकी अहमियत के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ ना होता तो भारत का क्या होता। जब आपसे कोई पूछता है कि भारत की ताकत क्या है, तो आप क्या सोचते हैं? दिल्ली की राजनीति, मुंबई की माया, बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी या फिर गुजरात का बिजनेस? लेकिन क्या किसी को ये पता है कि इन सभी ताकतों के पीछे एक ऐसा इंजन काम कर रहा है जो ना दिखता है ना दिखाया जाता है, और तो और उसका नाम तक नहीं लिया जाता। लेकिन अगर वो इंजन रुक जाए तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। ये इंजन कोई और नहीं बल्कि भारत का छत्तीसगढ़ है। यही वो जमीन है जो बिना किसी शोर के, बिना किसी सम्मान की अपेक्षा किए देश को बिजली, स्टील, खनिज, खाद्य जैसी चीजों की पूर्ति कर रही है। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कल से छत्तीसगढ़ नाम का राज्य भारत के नक्शे से हटा दिया जाए तो क्या होगा? हीरा, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिजों की कमी से भारत के भारी उद्योग ठप हो जाएंगे। देश की कई ट्रेनों, बिजली घरों और फैक्ट्रियों की रोशनी चली जाएगी। भारतीय सेना को मिलने वाला सबसे अहम लोहे का सप्लाई बंद हो जाएगा और देश की सबसे बड़ी आबादी को मिलने वाला धान यानी कि चावल का कटोरा खाली हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं है दोस्तों, ये भारत के शरीर की वो रीढ़ है जिसके बिना हाथ पांव तो क्या, दिमाग भी काम नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ की असली ताकत सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है, बल्कि उसकी मिट्टी के नीचे छिपी वो दौलत है जो भारत की रफ्तार चलाती है, पर जिसके बारे में शायद ही किसी को कुछ पता हो। आइए मैं आपको ऐसी कुछ चीजों से रूबरू करवाता हूँ। कोयला एक ऐसा खनिज है जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का 17% से ज्यादा सिर्फ छत्तीसगढ़ से आता है, और यही कोयला चलाता है देश के ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स जो पूरे भारत को बिजली देते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अगर छत्तीसगढ़ की खदानें बंद तो देश की बत्ती गुल। भारत के टॉप 3 लोहा उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल है, और यही लोहा जाता है भिलाई स्टील प्लांट में, जिसे भारत का स्टील स्पाइन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और रायगढ़ जिलों की जमीन के नीचे ऐसे दुर्लभ खनिज छिपे हैं जिसका उपयोग भारत की टेक इंडस्ट्री, डिफेंस और स्पेस प्रोजेक्ट तक में होता है। यानी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकलता है वो रॉ मटेरियल जो बनाता है मोबाइल से लेकर मिसाइल तक। अब सोच के देखिए कि अगर ये सब ना होता तो भारत की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पावर सेक्टर और डिफेंस कैसे चलता। इसलिए छत्तीसगढ़ को भारत की मेटल स्पाइन भी कहा जाता है, जिसके बिना देश का ढांचा टिक ही नहीं सकता। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से लोग ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ तो बस जंगल और आदिवासियों का इलाका है। तो शायद उन्हें ये नहीं पता होता कि भारत के हर तीसरे थाली में जो चावल होता है उसका एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ से ही आता है। छत्तीसगढ़ को यूं ही धान का कटोरा नहीं कहा जाता। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ 29 प्रकार के धान उगाए जाते हैं, जिनमें से कुछ इतने दुर्लभ हैं कि सिर्फ यही छत्तीसगढ़ में ही मिलते हैं। भारत पूरे दुनिया में चावल का निर्यात करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का योगदान सबसे ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, और वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए भी अन्न उगाते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की खेती ना हो तो देश के कई हिस्सों में अनाज की सप्लाई का संतुलन बिगड़ जाएगा, सरकारी गोदाम खाली हो जाएंगे और मिड डे मील से लेकर राशन तक सब कुछ रुक जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ केवल खुद का नहीं बल्कि पूरे भारत का पेट भरता है, और ये काम वो बिना शोर और बिना श्रेय लिए करता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, संघर्ष और स्वाभिमान भी उगता है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि भारत की सेना विश्व की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस ताकत को असली ताकत देने वाला राज्य कौन है। भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लांट हैं जो सेना को हाई ग्रेड स्टील सप्लाई करते हैं, और उनमें सबसे प्रमुख है भिलाई स्टील प्लांट। टैंक से लेकर मिसाइल तक जिनमें भी स्टील की जरूरत होती है वो स्टील भिलाई स्टील प्लांट से ही आता है। कारगिल वार के समय भिलाई स्टील प्लांट ने रात दिन काम करके सैकड़ों टन स्टील सप्लाई किया था, ताकि सीमा पर भारत को कोई भी ताकत झुका ना सके। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ अगर साथ ना हो तो क्या भारत सिर्फ टॉप टैक्सी से जंग
जीत सकता है? बिना कवच के क्या कोई तलवार काम आती है? लेकिन जब कोई छत्तीसगढ़ को जंगलों का इलाका कहकर टाल देता है तो वो शायद ये नहीं जानता कि इन जंगलों के अंदर एक पूरी सभ्यता सांस ले रही होती है, जो भारत के सबसे प्राचीन और शुद्ध स्वरूप को आज भी बचा कर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी 42 से ज्यादा जनजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कई की संस्कृति, भाषा और परंपराएं इतनी पुरानी हैं कि जिनका जिक्र आपको इतिहास की किताबों तक में भी नहीं मिलेगा। यहाँ के गोड़, मुरिया, बैगा, हलबा और कमार जनजाति न सिर्फ वन संरक्षण बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन दर्शन और कलाओं के भी ज्ञाता होते हैं। जहाँ आज दुनिया के बड़े से बड़े देश क्लाइमेट क्राइसिस के नाम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के जनजाति बिना 1 रुपए खर्च किए प्रकृति के साथ अपनी संस्कृति को बचा कर भी रखते हैं। अगर इस राज्य की कला की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की पांडवानी, जो वीर गाथाओं को गाकर सुनाने की परंपरा है, वो इतनी पावरफुल है कि तीजन बाई जैसी कलाकार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और अंतर्राष्ट्रीय जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ की नाचा गम्मत, देवदासियों का मोहिनी तान और सौंदर्य से भरे आदिवासी त्योहार, ये सब भारत की उस विविधता को दिखाते हैं जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। पर दुख की बात यह है कि भारत के लोग ही इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, अगर ये विरासत ना बचे तो क्या भारत सिर्फ मेट्रो और मॉल से ही दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विविधता से है, न कि मॉल और मेट्रो से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने कभी शोर नहीं मचाया, ना अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटा और ना ही अपनी मिट्टी की कीमत बताई। बस चुपचाप बिजली, अनाज, खनिज, सैनिक, संस्कृति और आत्मा के रूप में भारत को अपनी ताकत देता रहा। लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ अवहेलना। मीडिया में नाम सिर्फ तब आता है जब नक्सल की कोई घटना हो। लोग इसे पिछड़ा कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, जंगल कहते हैं, जैसे ये सब होना कोई तो शर्म की बात हो। पर क्या किसी ने सोचा है कि अगर कल छत्तीसगढ़ रुक गया तो भारत का क्या होगा? भारत के कई बड़े राज्यों में बिजली बंद हो जाएगी, अनाज की कमी से महंगाई आसमान छुएगी, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी और सीमा पर हथियारों की सप्लाई थम जाएगी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ किसी के एहसान पर खड़ा राज्य नहीं है, बल्कि ये भारत की वो रीढ़ की हड्डी है जो टूट गई तो भारत कभी खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत छत्तीसगढ़ को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा माने। अब आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर तुम चुप रहे तो कल जब ये जमीन थक जाएगी तो पूरा देश लड़खड़ा जाएगा। क्योंकि जिस राज्य को आपने सिर्फ नक्शे के कोने में देखा है, वो देश के रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत की असली शक्ति है जो चुपचाप अपने हिस्से का उजाला बांट रही है बिना कोई शोर किए। अब आप तय कीजिए दोस्तों, क्या इसे अब भी पिछड़ा कहेंगे या भारत का भविष्य? क्या अब भी छत्तीसगढ़ सिर्फ जंगल है या फिर वो जड़ जो भारत को जिंदा रखे हुए है? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।